Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do next question of mains answer writing practice, and today's question is, what are the challenges posed by cyber crime? Challenges posed by cyber crime and how can we combat them? So इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइबर क्राइम की क्या चैलेंजेस है और उसे कैसे कॉम्बैट करेंगे, दैट इज मेजर्स टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम. सो हम लोग देखने वाले हैं कि इस वीडियो में कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए. अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता है तो पहले खुद से इसका आंसर लिखने का प्रयास करें. ट्राई टू राइट द आंसर बाय योरसेल्फ एंड देन इवेलुएट द आंसर यूजिंग द वीडियो. एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन यू शुड फर्स्ट वॉच द वीडियो. पहले वीडियो को देखें और फिर बाद में उसे लिखने का प्रयास करें. मैं हर वीडियो में बोलता हूँ द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. तो आप जितना लिखेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आप सबको पता चले कि कैसे अप्रोच करें ऐसे क्वेश्चंस को. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन के दो थंब रूल हैं, या तो कोई फैक्ट डाल दो क्वेश्चन से रिलेटेड या तो सिंपल उस चीज का डिफाइन कर दो. जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल साइबर क्राइम को डिफाइन किया हुआ है. तो व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इज नथिंग बट criminal activity that is committed using digital device or internet. That is committed using digital device or internet. वो criminal activity जो किसी digital device या फिर इंटरनेट के मदद से की गई हो उसे हम सब साइबर क्राइम कहते हैं. तो कैसे कैसे क्राइम्स की जा सकती है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द क्राइम्स यू कैन ऑल्सो राइट दिस. यहाँ पे हैकिंग की जा सकती है. जब सब जानते हैं हैक होती है. साइबर स्टॉकिंग की जाती है. फिशिंग की जाती है. जिसमें कि जो आइडेंटिटी रिलेटेड या कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उस चीज पे अटैक की जाती है. और आप देखें तो आइडेंटिटी थेफ्ट की अब साइबर क्राइम में काफी बड़ा रोल हो चुका है. आइडेंटिटी को चुराई जा रही है यूजिंग हैकिंग द डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ योर्स. आइडेंटिटी को चोरी कर सकते हैं साइबर अटैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स. सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम. सो नाउ द क्वेश्चन का पहला पार्ट है, व्हाट आर द चैलेंजेस पोज्ड बाय साइबर क्राइम. तो हम लोग उस पर पढ़ेंगे. चैलेंजेस पोज्ड बाय साइबर क्राइम. सबसे पहले तो ये थ्रेट है बोथ टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी. हाउ इज इट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी? कैसे वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है? सब जानते हैं सोशल मीडिया पे जो है फेक साइट से फेक हेट स्पीचेस क्रिएट करके यहाँ पे हेट स्पीच को बढ़ावा देता है. फेक वेबसाइट से सोशल मीडिया पे इन सब चीजों को डालता है. काफी सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फेक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. And these things lead to sometimes communal clashes. राइट्स देखने को मिलते हैं. तो ये सब चीज बड़ी चीजें हैं जो साइबर क्राइम में हो रही हैं. एक्सटर्नल सिक्योरिटी आप देखें तो काफी वेरियस डाटाज है रिलेटेड, या फिर आप देखेंगे कंप्यूटर का यूज करके जो आप एक्सटर्नल कुछ भी चीजों को हैक की जा सकती है. जैसे मान के चलो कि कोई मिसाइल इंडिया के पास, तो यहाँ तक कि उसकी कंट्रोल को हैक की जा सकती है. कंट्रोल को हैक करके इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है. देयर आर मेनी थिंग्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी व्हिच ए साइबर क्रिमिनल कैन डू. तो ये चैलेंज है एक्सटर्नल और बहुत इंटरनल सिक्योरिटी हमारे देश के लिए. सेकेंडली साइबर एक्सटॉर्शन हो रहा है. आप सब एक्सटॉर्शन के बारे में जानते हो. दैट इज नॉर्मल एक्सटॉर्शन इज की पैसे मांगना, वसूली करना, काइंड ऑफ वसूली भाई वसूली करना. ठीक है, किसी भी चीज के लिए प्रोटेक्शन मनी जो आप देखेंगे कि विलन्स लेते हैं मूवी में कि भाई प्रोटेक्शन मनी दो मुझे. तो दैट इज व्हाट एक्सटॉर्शन इज. तो व्हाट इज साइबर एक्सटॉर्शन? इसमें क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि आपके पर्सनल डाटा को वो पहले लेंगे. दे विल टेक योर पर्सनल डाटा एंड देन डिमांड मनी फ्रॉम यू सो दैट योर पर्सनल डाटा इज नॉट लीक्ड. आपके पर्सनल डाटा को बचाने के लिए वो मनी मांगेंगे. अगर आप पैसे मांगेंगे आपसे कुछ चीजें मांगेंगे, बेनिफिट्स मांगेंगे. अगर आप उनको नहीं दोगे तो वो आपके डाटा को लीक कर देंगे. और इसका काफी एक अच्छा एग्जांपल है
जैसे कि रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं. So cyber extortion is a big problem. Cyber harassment is a big problem. हरास कर दिया जाएगा आपको साइबर सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे. इसमें वो लोग बुलिंग करेंगे. साइबर बुलिंग, यू कैन राइट एग्जांपल. साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, वो गंदे गंदे मैसेज भेजे जाएंगे, गंदे गंदे पिक्चर्स भेजे जाएंगे. सो दैट इज अ प्रॉब्लम, साइबर हरासमेंट. Pornography is becoming a very big problem and you must, जब भी साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आए साइबर क्रिमिनल को, तो पोर्नोग्राफी को मेंशन करें. ये काफी एक राइजिंग चीज है जो काफी बढ़ चुकी है हमारे कंट्री में. उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है. जान के भी लोग इसे अनजान बन रहे हैं. पोर्नोग्राफी स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस, जो यंग बच्चे जो एडोलेसेंट फेज में जा रहे हैं वो पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर देयर डेवलपमेंट. वो उनके माइंड में गलत चीजें वो बैठेंगी, वो वर्चुअल दुनिया में वो चले जाएंगे. इट आल्सो अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ सो मच, पोर्नोग्राफी. सो दिट शुड बी, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. हैकिंग एंड फिशिंग, जैसे कि मैंने फिशिंग में बोला, इसमें आपको वो सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं आपसे. सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन पे अटैक करते हैं. तो ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डाटा, और जैसे और भी काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं, जैसे आप नोटिक्स में लिख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लीक हो सकते, डॉक्यूमेंट लीक कर देते हैं. हालांकि आप चाहे तो इन चीज़ों को एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी ऐड कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाती हैं. कॉन्फिडेंशियल डाटाज जो हैं गवर्नमेंट के, आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी में से लिख सकते हैं. गवर्नमेंट के प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल डाटाज है वो लीक करके हड़कंप मचा दी जाती है. दे क्रिएट ए मेजर problem by releasing this confidential data to the public, that is not good for a country to run. So these are the problems relating to external security. और भी काफ़ी challenges हैं साइबर सिक्योरिटी के, जो कि आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमें, ताकि हमें पता चले कि आप कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं. और जब भी आप ये सब चीज़ों को कमेंट्स करें, लिखें, तो खुद से ब्रेनस्टॉर्म करें. गूगल से लिखना आसान काम है, कोई भी लिख सकता है. अगर आप खुद से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, मैं भी जो ये वीडियो बनाता हूँ तो पहले खुद से ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंट्स लिखता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, फिर जा करके मैं मत लेता हूँ आगे. खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें सोच सक रहे हैं. सो अब चैलेंजेस की तो बात हो गई. क्वेश्चन के सेकंड पार्ट देखें तो हाउ कैन वी कॉम्बैट देम, दैट इज मेजर्स क्या क्या हो सकती हैं. तो मेजर्स में आप सबसे पहले है यूज ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर आइडेंटिफाइंग अटैक्स, identifying attacks, identifying the location of attacks so that it could be tackled. We need real time intelligence of cyber attacks. हमें 24/7 बेसिस पे रियल टाइम साइबर सिक्योरिटी सेल्स जो होती हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे करनी जा रही है, मैक्सिमम साइबर सिक्योरिटी सेल्स की इम्प्रूवमेंट जो होनी चाहिए. जो हमारी साइबर सिक्योरिटी सेल्स होती है उनमें हमें मॉनिटरिंग चाहिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस चाहिए 24/7. अवेयरनेस जनरेशन की तरफ हमें बढ़ावा देना चाहिए, हमें अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए. डिजिटल लिटरेसी पे काम करना चाहिए, so that people should know how to प्रोटेक्ट देयर डाटा. प्राइवेसी की तरफ काम करना चाहिए. बिल्कुल कैसे हम लोग कभी भी किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, हम एक बार सेटिंग देख, हम एक बार जो उनकी पॉलिसीज आती हैं हम उन्हें पढ़ते भी नहीं है, एक दो पेज क्योंकि हम पढ़ते भी नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे से क्या डाटा ली जा रही है हमारे फोन से या हमारे डिवाइसेस से. हम बस इधर ओके 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 करके निकल जाते हैं. वो सबसे बड़ी रीजन है कि हम लोग डिजिटली इलिटरेट है. हम जानते हैं नहीं इन सब चीज़ों का मतलब. वी डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, हाउ हार्मफुल कैन दीज थिंग्स फॉर बी एस. मैं भी कर देता हूँ, सब कुछ कर देते हैं. सो इसके लिए अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए. डिजिटल लिटरेसी पे जोर देना चाहिए, स्पेशली रूरल एरिया, स्पेशली रूरल एरियाज, ओल्ड पीपल जो थोड़े से इलिटरेट है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल थिंग्स. हमें डेवलप करना चाहिए कोर स्किल्स में. गवर्नमेंट की मदद चाहिए, गवर्नमेंट के हेल्प से, विद प्रॉपर गवर्नमेंट हेल्प वी शुड डेवलप कोर स्किल्स इन साइबर सिक्योरिटी. गवर्नमेंट
पॉलिसी चाहिए, गवर्नमेंट की एजेंसीज चाहिए जो कि साइबर सिक्योरिटी हो गई या फिर डाटा सिक्योरिटी हो गई, सब में कोर स्किल्स डेवलप कर पाए। वैसा पर्सनल मैनेजमेंट हमें चाहिए, हमें वैसे लोग चाहिए जो कि वेल प्रॉपर क्वालिफाइड और प्रॉपर ट्रेंड हो साइबर सिक्योरिटी से फाइट करने के लिए। सो दिस थिंग्स कैन बी डन। मूविंग ऑन, वी नीड टू इम्प्लीमेंट ग्लोबल लॉज। ग्लोबल लॉज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी, और सारे कंट्री में क्या क्या हो रहे हैं, कैसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और उन्होंने कैसे फाइट किया। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। कोलोब्रेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट विद प्राइवेट सेक्टर, collaboration with countries, other countries that are very good in cyber security, such as Japan, Israel, other countries also, USA, Russia. We can collaborate with private sector, countries and other countries to deal with this. So these are the some of measures which I discussed. और भी काफी सारे measures हैं जिसे आप हमें लिख करके बता सकते हैं कि और भी क्या क्या measures हैं, ताकि हमारे बीच एक इंटरेक्शन बना रहे और उससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी इम्प्रूव होगी। तो ये तो बात होगी मेजर्स की और हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली। अब बात आती है कंक्लूजन की, हाउ कैन वी कंक्लूड दिस आंसर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कंक्लूड करो उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा ये वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूड करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाया हुआ है आपको कि प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस एज वेल एज इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसकी मैंने बात की थी यहाँ पे भी, इज इसेंशियल इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम। जस्ट ए सिंपल सेंटेंस, ऐसे करके अगर आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिख देते हैं तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स, इट विल क्रिएट गुड इंप्रेशन। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कंक्लूजन में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट करें और क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस और हो सकते हैं। सो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, और आपकी थोड़ी सी हेल्प हमें मोटिवेट करिए कि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।